अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, कल जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। अगर हम ओवरऑल पॉलिटिकल स्नैरियो में अगर हम बात करें, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऐसे डिसीजन आ सकते हैं अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से कि जिससे जो है जो जो इन्वायरमेंट है पॉलिटिकल ग्राउंड की, अगर हम बात करें, वो ओवर जो है हीटेड जो है वो हो सकते थे। लेकिन बज़ाहिर कल कुछ ऐसा जो है नज़र नहीं आया। हालांकि जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मीटिंग के बाद, जिसमें जो पीडीएम के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान, उनका कहना है कि रेजिग्नेशन के ऊपर जो है वो इत्तेफाक कर लिया गया है और तमाम जो मेंबरान हैं असेंबली के, वो जो है अपने रेजिग्नेशन जो है पार्टी हेड्स को 31 दिसंबर तक जो है वो जमा करा देंगे। उसके बाद जो है धरने वगैरह या और जो एक स्ट्रेटजी होगी कि किस तरीके से गवर्नमेंट को जो है फर्दर जो है प्रेशराइज करना है, वो उसके हवाले से जो है डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन उनका कहना था कि रेजिग्नेशन के हवाले से जो है इत्तेफाक हो गया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, जो बॉडी लैंग्वेज थी कल अपोजिशन पार्टीज़ के जो जो रहनुमा थे उनकी, बज़ाहिर उसको देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी किस्म का भी जो है इत्तेफाक ख़ास तौर पे रेजिग्नेशन की सूरत में जो है वो नज़र आता है। क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो है वो कहना है कि रेजिग्नेशन जो है अगर हम देते हैं तो देन उसके बाद हम किसी भी पोजीशन में नहीं होंगे कि गवर्नमेंट को जो है असेंबली में जो है वो टफ टाइम दे सकें। तो फ़िलहाल और डिफरेंट वेज जो है वो यूज़ करने चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से, पीडीएम के प्लेटफॉर्म की तरफ से, उसमें खैर उनका कहना है कि जो रेजिग्नेशन के हवाले से है उस पे जो है इत्तेफाक कर लिया गया। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो फर्दर जो है अपनी जो जो स्ट्रेटजी है वो उसको आगे लेके चलते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट को जो है प्रेशर में लेके आते हैं। इसी हवाले से रेजिग्नेशन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना है कि अगर अपोजिशन पार्टीज़ के जो रहनुमा हैं अगर वो रिज़ाइन देते हैं तो उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन करा दिए जाएंगे। तो अब देखते हैं कि इस जो जो एक जो इमरान खान का जो कहना है बाय पोल्स के हवाले से, इसके बाद जो है अपोजिशन पार्टीज़ की जो हिकमत अमली थी रेजिग्नेशन के हवाले से, वो उसके ऊपर जो है अमल करते हैं या नहीं, फ़िलहाल कुछ हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन कल ओवरऑल अगर हम बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें अपोजिशन पार्टीज़ के जो रहनुमा थे, उससे हमें देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि किसी भी सूरत जो है अपोजिशन पार्टी के जो रहनुमा है वो रेजिग्नेशन जो है वो देने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो किस तरीके से जो है फर्दर अनफोल्ड होती है। हम डेफिनेटली इससे जो है आपको आगाह करते रहेंगे। इसका जो इम्पेक्ट है ओवरऑल इकॉनमी पे या मार्केट पे कितना जो है हो सकता है, इसके हवाले से भी हम आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जो प्राइसेस हैं कमोडिटी आइटम्स की, ख़ास तौर पे उनका कहना है कि जो जो वीट की जो प्राइसेस हैं, इसके अलावा जो शुगर की जो प्राइसेस है, उनमें जो है रिसेंटली कमी जो है वो हुई है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कमी जो है वो नज़र आ रही है प्राइसेस में। बहुत ज़्यादा अगर हम कहें कि कमी हुई है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो डिक्लाइन है, जो प्राइसेस में कमी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी भी जो जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। ओवरऑल जो है गवर्नमेंट को अभी भी जो है महंगाई के ऊपर जो है काम करना पड़ेगा, ताकि जो कीमतें हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी उसमें जो है सिग्निफिकेंट जो है वो कमी लाई जा सके, ताकि आम आवाम को जो है महंगाई से जो है छुटकारा मिल सके। लेकिन फ़िलहाल पॉजिटिव न्यूज़ हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली जो प्राइसेस हैं फूड आइटम्स की, वो जो है अब उसमें जो है हमें एक कमी जो है होते हुए नज़र आ रही है। देखते हैं कि ये जो ट्रेंड है कमी का, जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है फूड आइटम की प्राइसेस का, ये कंटिन्यू रह पाता है या नहीं। इन्फ्लेशन के नंबर्स के हवाले से भी अगर हम बात करें तो उसमें भी रिफ्लेक्शन ये आई है कि जो जो ओवरऑल जो जो इंडेक्स था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, उसमें जो है वो कमी जो है रिकॉर्ड की गई। जो इन्फ्लेशन का जो नंबर था उसमें जो है नवंबर के महीने में कमी रिकॉर्ड की गई। तो गुज़िश्ता 2 से 3 महीनों से हम जो ट्रेंड है वो हमें बज़ाहिर नज़र आता है कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड है इन्फ्लेशन का। आप देखते हैं कि ओवरऑल जो है ट्रेंड जो मंथ्स टू कम है उसमें वो कंटिन्यू रहता है या नहीं, और गवर्नमेंट जो है फर्दर कितना जो है रिलीफ दे पाती है आम आवाम को महंगाई में कमी की सूरत में।
ڈیڈ لائن کل بڑا اس کے حوالے سے جو ہے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے حوالے سے جو ہے ڈفرینٹ رومرز بھی چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ فیک لیٹرز بھی جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہے تھے ایف بی آر کے حوالے سے، کہ جس میں کہا جا رہا تھا کہ 31 جنوری 2021 تک جو ہے ڈیڈ لائن کو جو ہے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے، لیکن بعد میں اس کی جو ہے کلیئرفیکیشن آئی کہ فی الحال کسی قسم کا جو ہے ایکسٹینشن نہیں دیا گیا ایف بی آر کی طرف سے، لیکن ابھی خبریں یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا جو ہے کوئی جو ہے ایکسٹینشن دیا جائے، لیکن فی الحال ابھی تک جو ہے اس طرح کی کسی قسم کی کوئی جو ہے خبر نہیں آئی۔ کل جو ہے ڈیڈ لائن تھی، کل لاسٹ ڈے تھا انکم ٹیکس کے گوشوارے جو ہے جمع کرانے کا۔ اس کے مطابق تقریباً 1.8 ملین لوگوں نے جو ہے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کیے ہیں، جو کہ تعداد اگر ہم اس کو کمپیئر کریں پچھلے سال سے تو بہت کم بنتی ہے۔ بظاہر اس سال لگتا ہے کہ لوگوں نے جو ہے اتنے زیادہ ریٹرنز فائل نہیں کیے، اتنی زیادہ پارٹیسپیشن نہیں نظر آئی ریٹرن فائلنگ میں، تو ہو سکتا ہے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ شاید جو ہے ایف بی آر جو ہے اس حوالے سے جو ہے کوئی ایکسٹینشن، تھوڑا ایکسٹینشن جو ہے وہ دے دے، تاکہ وہ لوگ جو اپنے جو گوشوارے ہیں انکم ٹیکس ریٹرن کے وہ جمع نہیں کرا سکے تو ان کو جو ہے موقع مل سکے، تاکہ وہ بھی اپنے ریٹرنز جو ہیں فائل کریں۔ اور دین اس کے بعد جو اس وقت جو ہم نمبرز دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت ہی کم بنتے ہیں، 1.8 ملین پچھلے سال کے حساب سے بہت ہی جو ہے کم فگر ہے۔ اس سے جو اماؤنٹ کلیکٹ کیا ہے انکم ٹیکس پہ ایف بی آر نے وہ بھی بہت زیادہ کم بنتا ہے، تقریباً 22 ارب روپے کا اماؤنٹ جو ہے وہ کلیکٹ کیا گیا ہے انکم ٹیکس ریٹرن فائلز کی صورت میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر اس حوالے سے اگلا جو ہے لائحہ عمل کس طریقے سے جو ہے اناؤنس کرتی، آیا ایکسٹینشن دیتی ہے یا پینلٹیز جو ہیں وہ جو ہے لگاتی ہے جنہوں نے اب تک جو ہے ریٹرن فائلز نہیں کیے۔ کووڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کووڈ ہاٹ اسپاٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تقریباً 55 ایسے جو ہے ایریاز ہیں لاہور کے جہاں پہ جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے انفورس کیا گیا ہے، تاکہ جو پھیلاؤ ہے، جو اسپریڈ ہے کووڈ 19 کا، اس کو جو ہے روکا جا سکے، تاکہ جو اس کا پھیلاؤ ہے اس کو جو ہے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ لیکن فی الحال اوورآل اگر ہم بات کریں کووڈ 19 کی جو صورتحال ہے اس وقت ملک میں، وہ بہت زیادہ جو ہے ہمیں خراب ہی نظر آتی ہے۔ مثبت چیز یہ ہے کہ ویکسین جو ہے آلریڈی جو ہے اناؤنس ہو چکی ہے ڈفرینٹ کمپنیز کی طرف سے، تو اب ویٹ کیا جا رہا ہے کہ کب تک جو ہے ویکسین جو ہے پاکستان میں بھی اویلیبل ہوگی، تاکہ جو لوگ ہیں خاص طور پہ ہیلتھ سیکٹر میں جو کام کر رہے ہیں، دین اس کے بعد جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کو جو ہے ویکسین دی جا سکے، تاکہ ان کو جو کووڈ 19 کا جو میجر تھریٹ ہے ان سے جو ہے وہ ان کو چھٹکارا دلایا جا سکے۔ فی الحال یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے احتیاط ہی جو ہے کرنا پڑے گی، تاکہ جو پھیلاؤ ہے کووڈ 19 کا اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے روکا جا سکے۔ فی الحال لاہور میں بظاہر نظر آ رہا ہے جس طریقے سے کراچی میں بھی کیسز کی تعداد جو ہے بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ڈیتھس جو ہے بہت زیادہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جو مین شہر ہے پنجاب کا اگر ہم بات کریں لاہور، وہاں پہ بھی تقریباً سملر سچویشن ہمیں نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو 55 ایریاز ہیں لاہور کے، وہاں پہ جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو انفورس کیا گیا ہے، تاکہ جو پھیلاؤ ہے کرونا وائرس کا اس کو جو ہے روکا جا سکے۔ مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے یو ایس مارکیٹ کی جو کل کی جو پرفارمنس ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ مارکیٹ جو ہے 30,000 کا جو سائیکولوجیکل لیول ہے اس کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ گزشتہ کچھ سیشن سے اگر ہم بات کریں تو مارکیٹ جو ہے 30,000 سے اوپر ٹریڈ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لگتا ہے کہ ہم جو کنسولیڈیشن ہے مارکیٹ اس فیز میں ہے، دین اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم جو فردر جو بلش ریلی ہے اس میں ایکسٹینشن ہم دیکھ سکیں۔ فی الحال ایک اسٹیمولس کے حوالے سے بھی جو ہے خبریں جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اس حوالے سے بھی ابھی تک کسی قسم کا جو ہے حتمی جو ہے فیصلہ نہیں کیا گیا کہ کتنا بڑا جو ہے اسٹیمولس اور کب تک جو ہے وہ دیا جا سکے گا، تاکہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہے، تاکہ جو مارکیٹ کو جو سپورٹ ہے وہ دی جا سکے۔
फिलहाल कल की मार्केट की अगर हम बात करें तो कल डाउ जोन्स की जो क्लोजिंग है वो मुस्बत जोन में हुई, तकरीबन 104 पॉइंट के इजाफे के साथ जो है कल डाउ जोन्स का जो ट्रेडिंग सेशन है वो इख्तिताम पजीर हुआ। नेस्डेक की अगर हम बात करें तो नेस्डेक में भी जो है तकरीबन सिमिलर सिचुएशन नज़र आई, मुस्बत जो है रुझान हमें नज़र आया नेस्डेक में भी, और जो क्लोजिंग थी उसकी भी जो है ग्रीन जोन में हुई, तकरीबन 62 पॉइंट के इजाफे के साथ कल जो है नेस्डेक का सेशन जो है इख्तिताम पजीर हुआ। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज एशियन मार्केट जो है उनमें दोबारा हमें नज़र आता है कि जो बुलिश मूव थी वो रिज्यूम हुई है। तकरीबन सारी ही मार्केट जो है इस वक्त जो है मुस्बत जोन में हमें ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें इस वक्त जापान की मार्केट की तो वो भी तकरीबन 300 पॉइंट के इजाफे के साथ जो है वो इस वक्त ट्रेड हो रही है। देन उसके बाद अगर हम बात करें हांगकॉन्ग की मार्केट की तो उसमें भी जो है 350 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हो चुका है। इंडियन मार्केट भी मुस्बत है, चाइनीज़ मार्केट जो है वो भी हमें ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। तो बज़ाहिर कहा जा सकता है कि जो कंसोलिडेशन फेज़ था पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रही थी, डिफरेंट एशियन मार्केट जो है आज कहा जा सकता है कि शायद जो बुलिश जो ट्रेंड था वो जो है आज हमें रिज्यूम होते हुए नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तो कल जो लोकल बेंचमार्क इंडेक्स है KSE 100 इंडेक्स, उसकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो कल भी हमें वॉलेटिलिटी नज़र आई, ख़ास तौर पे PDM की जो जो मीटिंग थी उसके बाद गवर्नमेंट का रिएक्शन भी जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा था। यही वजह है कि कल का जो सेशन है उसमें हमें बहुत ज़्यादा अप डाउन नज़र आया, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आई, इन्वेस्टर्स जो है बहुत ज़्यादा मोहतात हमें नज़र आए। लेकिन अब देखते हैं कि आज जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि जिस तरीके से हमने बात की कि जो जो PDM का जो एलामिया था या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बॉडी लैंग्वेज जो है ऐसी नहीं लगी कि जिससे वाकई में जो है रेजिग्नेशन जो है अपोजिशन पार्टी के जो रहनुमा है वो दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल उनका कहना है कि इत्तफाक हो गया है और तकरीबन तमाम जो जो मेंबर्स हैं असम्बली के वो अपने जो रेजिग्नेशन है वो अपने कायदीन को जो है 31 दिसंबर तक जो है जमा करा देंगे। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है फर्दर सिचुएशन जो है अनफोल्ड होती है। लेकिन मार्केट की अगर हम बात करें, कल जिस तरीके से हमने कहा कि इन्हीं इवेंट्स की वजह से कल बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल रही और जो क्लोजिंग थी अगर हम बात करें वो तकरीबन 13 पॉइंट की गिरावट के साथ रही। लेकिन मुस्बत चीज़ ये है कि जो मार्केट का जो कल का मुस्बत पहलू है कि वो यही है कि मार्केट 42,000 का लेवल जो है कल भी सस्टेन करने में कामयाब रही, जो कि एक अच्छा साइन है बुल्स के लिए, अच्छा साइन है, ताकि जो 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 मूव है इस वक्त बुलिश मूव है उसको जो है हम कह सकते हैं कि जो है बुल्स इन पोजीशन में है कि जो है इस मूव को फर्दर जो है एक्सटेंड कर सके न्यू हाइज की तरफ। अब देखते हैं कि आज की जो मार्केट की परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से रहती है। ओवरऑल अगर हम देखें जो दूसरी जो रीजनल मार्केट्स हैं उनकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आज पाकिस्तान की मार्केट में भी मुस्बत रुझान जो है वो हमें नज़र आ सकता है। इसी के साथ जो है नाजरीन आज के शो का जो वो अख्ताम करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।